हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। एईडीओ का एग्जाम ना, आपको पता है एईडीओ के एग्जाम के डेट बढ़ाने को लेकर इतने कॉल और मैसेज है जिसका आपको लगता है 1-to-1 रिप्लाई देना संभव है? नहीं संभव है ना। देखो, एईडीओ के एग्जाम के डेट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यह ध्यान रख लीजिए कि इस एईडीओ के एग्जाम को लेकर दो ग्रुप में बच्चे बटे हुए हैं। एक जिनकी तैयारी हो चुकी है और जो होटल आदि अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके ऐसे होंगे जान पहचान कॉन्टैक्ट या पैसे जिनके पास हैं, तो वो चाहते हैं कि एग्जाम अपने टाइम पे हो जाए, ठंड है कि नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम हो जाए, वो भी अपनी जगह पे सही है। और एक ऐसे बच्चे का भी ग्रुप है जो हो सकता है अभी फॉर्म भरे हो या जिनकी तैयारी थोड़ी लेट हो गई है किसी भी कारण से, या उनको लगता है कि इतने पैसे नहीं है कि होटल ले सकते हैं, क्योंकि बिना होटल का तो काम चलेगा नहीं, एक दिन का एग्जाम तो है नहीं। तो उनको लगता है कि कम से कम ये जो कड़कड़ाती हुई ठंडी है ना, ये आयोग निकाल दे, उसके बाद एग्जाम ले ले तो कोई बात नहीं। तो कड़कती हुई ठंडी कम से कम निकल जाए तो वो लिट्टी चोखा खा के भी अपना काम चला लेंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं जो लिट्टी चोखा खा के एग्जाम देते हैं, होटल में बैठ के खाना भी नहीं खा पाते। अब उनके लिए रूम लेना तो मुश्किल है। ठंड का मौसम होगा ना, गर्मी का होगा तो होटल में भी कहीं स्टेशन पे भी समय गुजार लेंगे, एक कंबल से भी उनका काम चल जाएगा। थोड़ी कड़कती हुई ठंड निकल जाए तो फिर एग्जाम दे लेंगे, तो एक कंफर्ट होगा कहीं ना कहीं। एईडीओ का एग्जाम है, क्योंकि ये एग्जाम बहुत बड़ा है। ये एग्जाम इतना बड़ा है कि मतलब ये एग्जाम कितना बड़ा है, लेवल आपको मालूम है इसका। इसके बावजूद आपको पता है कि भारत के अलग अलग कोने में बिहारी रहते हैं, इंडिया के अलग अलग कोने में रहते हैं, इवन बहुत सारे अंडमान निकोबार के अंदर भी रहते हैं। मतलब वहां से बच्चे आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए, और इंडिया के अलग अलग कोने से आ रहे हैं। सबका यही कंसर्न है कि सर कुछ क्लियर हो जाता तो हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, हम लोग टिकट ले लेते, ये करते, इतना जल्दी टिकट कैसे मिलेगा। ठीक है, ठंड के मौसम में कुहासा है, बहुत सारी चीजें हैं, जिसको जहां पहुंचना है ना, ठंड के मौसम के कारण उनको एक दिन पहले और पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि उनके मन में डर होगा। कई बार ऐसा हो चुका है, ठंड के मौसम में जब पीक सीजन होता है तो ट्रेनें कैंसिल भी हो जाती है। ट्रेन का लेट होना तो बड़ा ही आम बात है, और कुछ ट्रेन तो परमानेंट कैंसिल ही हो जाता है। तो वैसी स्थिति में आने में भी कष्ट है, नो डाउट। हम इन सबको कंसिडर करें तो उनको एक दिन पहले आना पड़ेगा, एक दिन एक्स्ट्रा आना पड़ेगा। उस दिन भी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक सेफ साइड लेके चलेंगे ना। कोई ट्रेन 12-12 घंटे 24-24 घंटे लेट होती है, कई बार बच्चों का एग्जाम छूट जाता है, ये सारी परिस्थितियां हैं। तो उसको लेकर, और चूंकि और कोई एग्जाम होता तो शायद ये बात नहीं कह रहे होते, अगर ये एक दिन का एग्जाम होता तो, एक दिन का एग्जाम होता तो। और ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको लेकर बच्चे बहुत सीरियस है। एक तो इतना ज्यादा फॉर्म फिल हुआ है, और इंडिया के अलग अलग कोने से अच्छी अच्छी नौकरी जो कर रहे हैं ना, जिनका पे लेवल, सरकारी की भी हम बात करें, जिनका पे लेवल भी ज्यादा है, प्राइवेट में तो कमा ही रहे हैं, वो भी पता नहीं बिहार के साथ लगाव होता है, अपने स्टेट के साथ, तो उनको बिहार आना है। किसी के माता पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, इकलौता है, उनको ध्यान देना है। तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनको लगता है कि नहीं, एईडीओ एक बड़ा मौका है। तो वैसी स्थिति में वो भी कंफर्ट होकर एग्जाम देना चाहते हैं, जो कि गलत नहीं है। अभी अभी हाल ही में देखिए ना, एसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट आया है, तो उसके फर्स्ट स्टेज का एग्जाम आई थिंक सितंबर में हुआ था, और 18 दिसंबर को उसका रिजल्ट आया है। और जो सेकेंड फेज है उसका वो एग्जाम ले रहा है 18 से 19 जनवरी। यानी फर्स्ट फेज का रिजल्ट आया और एक महीने का भी पूरा समय नहीं दिया गया और उनका एग्जाम हो रहा है। यानी आयोग अपने हिसाब से तैयार है तो कभी भी एग्जाम ले ले, नहीं तैयार है तो एग्जाम का डेट बढ़ा दे। मतलब आयोग अब अपनी तैयारी को देखता है कि भाई हम तैयार हैं, हाँ चलो करवा देंगे, नहीं तैयार हैं बढ़ा देंगे। ये नहीं है, स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। आप सोचिए कि सीजीएल जिसने क्वालिफाई किया 1,32,000 के आसपास, अब उनको सेकेंड फेज की तैयारी के लिए थोड़ा तो समय चाहिए ना। कहां से आएगा समय उनके पास, एक महीने में क्या करेंगे वो। तो अभी एईडीओ पे अगर हम आए तो एईडीओ पे भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से बच्चे इस एग्जाम को ले रहे हैं और देख रहे हैं, तो वैसी स्थिति में और कुछ एग्जामिनेशन के साथ डेट क्लास भी कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में, और कुछ जगह पे पता है 15 तारीख को मकर संक्रांति अब 14 को नहीं मनाया जाता है। एक्चुअली मकर संक्रांति अब 15 तारीख को मनाया जाता है। तो 14 तारीख वाला जो छुट्टी है वो 14 को नहीं होकर 15 को होना चाहिए था, लेकिन 15 को आपका एग्जाम है, तो मकर संक्रांति है 15 तारीख को, छुट्टी अलग बात है, सरकारी 14 ही अभी चल रहा है, तो उसके कारण दिया गया, लेकिन 15 को है ना। तो एक बड़ा फेस्टिवल है मकर संक्रांति भी, उस दिन भी एग्जाम है। तो खैर ये सब चीजें तो बच्चों के लाइफ में होते रहती है।
कि फेस्टिवल के टाइम में भी पढ़ते हैं और एग्जाम देते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि ये टाइम जिस तरह से एग्जामिनेशन है, जिस तरह से बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो कहीं ना कहीं एक कंफर्ट सीजन होना चाहिए जहां पे वो थोड़ा कष्ट भी हो, तभी उतना कष्ट नहीं हो कि ये कड़ाके की जो ठंडी है ना, तो कम से कम निकल जाए। अब कहोगे कि क्या एग्जाम का डेट, देखिए एग्जाम डेट एक्सटेंड होने की संभावनाएं समाप्त नहीं हुई है। मैं खुल के कहता हूं ये बात, एग्जाम डेट एक्सटेंड होने की संभावनाएं अभी बनी हुई है। और लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, रिक्वेस्ट दो है एक्चुअली। पहला रिक्वेस्ट ये है कि जिनको लगता है कि एग्जाम डेट बढ़ेगा या बढ़ना चाहिए, तो वो अपना मेल करते रहिए। आपके मेल का असर दिखेगा, क्योंकि वो लोग बैठेंगे तो देखेंगे ना इतने हजार इतने लाख मेल आए हैं, तो कंसीडर करते हैं। सोशल मीडिया पे भी आपकी एक्टिविटीज होती है, उसको भी आयोग के द्वारा कंसीडर किया जाता है। ऐसा नहीं होता है, जब चर्चा होगा तो वो भी देखा जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। वीडियोस देखते हैं वो लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते हैं, चेहरे से वो लोग भी पहचानते हैं सबको। और इसके साथ ही दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि ना ही मेरा और ना ही किसी और का इस तरह से एग्जाम डेट बढ़ने के वीडियोस को मत देखिए। अभी ऑफिशियल डेट आएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जब ऑफिशियल आएगा तो आपको पता चल जाएगा, वो पता चल ही जाएगा। आप लाख कोशिश करोगे नहीं चलना, वो पता चल जाएगा। तो तब तक इस चक्कर में यहीं पर आपका एग्जाम 10 को हो रहा है, ये सोच कर तैयारी कीजिए। और हम कहें या मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कहूं या कोई और कहे, संभावना है, नहीं है, फलाना है, डिमाका है, जो भी है, कुछ नहीं है जब तक सरकारी ऑफिशियल नोटिस नहीं आता। हमें मजबूरी हो जाती है हमें वीडियोस बनाना, क्योंकि आप लोगों का इतना सारा क्वेश्चन होता है, इतनी क्वेरीज होती है, व्हाट्सएप भरा रहता है, कॉल इतने ज्यादा आ जाते हैं। अब सबका एक ही क्वेश्चन है अभी, सर क्या होगा, टिकट बुक करवा ले, नहीं करवा ले, ऐसी कई सारी बातें हैं। लेकिन 2-3 दिन और रुक जाइए, 2-3 दिनों में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर 2-3 दिनों में क्लियर नहीं होती है तो आप 10 को एग्जाम देने वाले हैं, और नहीं तो आपका एग्जाम डेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी ही इसको लेकर ये लोग अनाउंस करेंगे, और जो भी चीजें हैं वो कंसीडर वहां पे की जा रही है, ऐसा नहीं कि नहीं की जा रही है। लेकिन अभी एग्जाम डेट बढ़ने घटने के चक्कर में ना पड़े तो ज्यादा बेहतर है। बेहतर यह है कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, जितना समय है, उसको पूरा लगा दें इस एग्जाम को निकालने में, ये ज्यादा बेहतर है। अगर जब तक नोटिस आता है, आएगा या नहीं आएगा वो तो बात की बात है, कुछ ना कुछ तो आना ही है, तो आएगा। तब कुछ भी हो, एग्जाम डेट 10 को है या उसके आगे जाएगा, आपकी तैयारी तो कंटिन्यू रहेगी ना। इंतजार करते रह जाओगे और एग्जाम डेट नहीं बढ़ा और अगर आपने ठीक से पढ़ाई की और एग्जाम डेट बढ़ गया तो फायदा हो जाएगा, और नहीं बढ़ा तो नुकसान हो जाएगा। तो हमें फायदा नहीं करना ना, हमें फायदा करना है, नुकसान तो करना नहीं है। तो इसीलिए अच्छे से तैयारी कीजिए। और प्रबल संभावना अभी भी है बनी हुई कि डेट एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। नहीं करेगा तो बहुत गाली दोगे, मुझे पता है, मुझे पता है, लेकिन अभी संभावना है इस बात की कि आपका डेट एक्सटेंड कर सकता है। सिचुएशन देख लो, ठंड अचानक से कड़कती हुई ठंड, और चीजें तो अब तो और ज्यादा माहौल खराब होगा ही, तो उन सब का एक असर तो दिखेगा। और चूंकि 20 जनवरी तक एग्जाम नहीं लेने का एक अनौपचारिक घोषणा भी है, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और 6 दिन एग्जाम है ना, 1-2 दिन थोड़ी ना है, 6 दिन एग्जाम है, तो सेंटर मैनेज भी 6 दिनों के लिए करना है। समझ में आ रहा है? जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जहां भी सेंटर अलॉट होगा तो 6 दिनों की व्यवस्था करनी होगी, और ये बहुत आसान नहीं होगा इस कंडीशन में। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई है। आप लोग चूंकि अपडेट मांगते रहते हो इसलिए मैंने दे दिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।